और इधर देखिए, बीजेपी से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आने वाली महिला आरक्षण संशोधन बिल पर क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी है। रेखा जी, जिस तरह से सरकार जो है सो नारी शक्ति अभिनंदन एक्ट बनाई, बिल लाई और अब उसमें संशोधन बिल लाने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार चाहती है कि विमेन एम्पावरमेंट बिल जल्दी आए और इस कारण से वो संशोधन बिल ला रही है। मैं उसका स्वागत करती हूँ और हम महिलाएं जो बहुत बहुत सालों से इसका इंतज़ार कर रही हैं, मुझे लगता है हमारे लिए गुड न्यूज़ है। टीएमसी ये कह रही कि कई राज्यों में चुनाव है, बंगाल में, तमिलनाडु, इसलिए सरकार जो है ऐसा बिल ला रही है। देखिए, ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है अपोज करने का। मैं उनकी भी बात समझती हूँ क्योंकि उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, लेकिन ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। पीएम साहब जब से आए हैं तब से विमेन एम्पावरमेंट की और विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं भारत के लिए, और वो चाहते हैं कि महिलाओं का हिस्सा भागीदारी बढ़े और इस हम सब महिलाएं उनके साथ हैं। शायद टीएमसी की महिलाएं भी इसमें साथ हों। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और इधर महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने क्या कहा है, वो भी जरा सुन लीजिए। हमारे साथ जेएमएम की सांसद महुआ मांझी है। महुआ जी, सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल लाने जा रही है, जेएमएम इसका सपोर्ट करने जा रही है। देखिए, महिला आरक्षण तो हम सभी लोग चाह रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी बहुत दिनों से इसके पक्ष में है। नारी बंधन अधिनियम जब आया था उस समय नए बिल्डिंग में, नए पार्लियामेंट भवन में गृह प्रवेश भी हुआ था, 5 दिन का अलग से सत्र हुआ था। उम्मीद थी कि इसके पहले ही वो लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर से हो, लेकिन अगर 2029 तक ये हो जाता है तो इससे महिलाओं को काम करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कई बार सीट्स उन्हें कई पार्टियाँ नहीं देती। हमारी पार्टी तो महिलाओं के पक्ष में है। हमारे यहाँ जो मुखिया चुनाव होता है या जिला परिषद चुनाव होता है, उसमें भी महिलाओं के लिए बहुत आरक्षण है। तो और अच्छा होगा, 33% रिजर्वेशन हो जाने के बाद महिलाएं खुलकर काम करेंगी। महिलाएं मैनेजमेंट में अच्छी होती हैं और वो जब कोई चीज़ अपने हाथ में लेती है तो तुलनात्मक रूप से अच्छी तरह से करती है। तो आपकी पार्टी सपोर्ट करने जा रही है? अभी हम लोग मिल बैठ के एक प्लान कर रहे हैं कि हम लोग मीटिंग में तय करेंगे कि उनका क्या ड्राफ्ट है, केंद्र सरकार उसमें क्या क्या प्रावधान रख रही है और हमें किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में बात करना है। उसमें कुछ हमारे क्लॉज होंगे और उनका क्या है वो हमने देखा नहीं है, वो ड्राफ्ट हम लोग देखेंगे, फिर मिल बैठ के इसमें तय होगा कि क्या रहना चाहिए, क्या हटाना चाहिए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। इधर शिवसेना शिंदे गुट ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है और पार्टी सांसद नरेश महेस्के ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ शिवसेना एक नाथ शिंदे गुट की पार्टी के सांसद नरेश महेस्के हैं। नरेश, महिला आरक्षण को लेकर के आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? जो सरकार की भूमिका है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। वहीं महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। इसके साथ साथ महिला आरक्षण संशोधन बिल सरकार लाने जा रही है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? लाने दीजिए, पार्टी तय करेगी। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत उद्धव गुट का महिला आरक्षण पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो जरा सुन लीजिए। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत जी साथ में मौजूद है। अरविंद जी, महिला आरक्षण बिल ला रही है केंद्र सरकार, और ये महिला आरक्षण बिल पर आपकी पार्टी की क्या राय है सर? देखिए, महिला आरक्षण के बारे में तो कानून पास हुआ है, सभी ने समर्थन दिया है, सारे पार्टियों का समर्थन है। अब रही बात उसके लिए जो सेंसस होना था वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप कैसे लाने वाले हो, ये सरकार को बताना है। अब सरकार उसको बताकर जब लोगों को विश्वास लगेगा कि सही करे तो महिला आरक्षण की जरूरत क्यों करें। ये अरविंद सावंत जिनका कहना है कि सरकार ने सेंसस पहले 2026 का जो सेंसस था उसमें लाने की बात करी थी उसके आधार पर, लेकिन अब सेंसस की जगह 2011 पर लाने की जो बात कर रही सरकार, तो उसका जवाब पहले सरकार को देना पड़ेगा महिला आरक्षण बिल पर। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। और इधर महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी क्या कह रही हैं, वो भी सुनिए। बीजेपी सांसद मेधा जी हमारे साथ में मौजूद है। मेधा जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर के आ रही है, क्या लगता है आपको, महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है? बिल्कुल, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार
का यहाँ का जो संसद भवन पहले बना, नया संसद भवन, तो उसमें पहला बिल पारित हुआ, विधेयक पारित हुआ, तो नारी वंदन अधिनियम का। अब ये चेंजेस होने जा रहे हैं, ऐसा सुना है मैंने कि जो नई जनगणना का एक उसमें क्लॉज था वो हटाकर इसी जो जनगणना 2011 में बनी है, तो उसी जनगणना के आधार पर ये विधेयक लागू होने जा रहा है, ऐसा सुन रही हूँ। तो अच्छी बात है कि जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार ये इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो इसलिए आने वाले समय में 2019 में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो ये बड़े खुशी की बात है। लेकिन पुरुष सांसदों को डर सता रहा है कि उनकी सीट महिला होगी तो क्या होगा? नहीं, सीट बढ़ रही है, उनके सीट नहीं जा रहे हैं, सीट्स बढ़ रहे हैं, डिलिमिटेशन होने जा रहे हैं, तो उनकी भी सीटें रहेंगी और महिला भी ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएगी और अपना कर्तृत्व दिखा पाएगी। ये बहुत बड़े खुशी की बात है। यानी डरने की जरूरत नहीं किसी को? बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। प्रीति मेधा कुलकर्णी जी, जिनका कहना है कि सीटें बढ़ेंगी, जो सीटें महिला आरक्षण में जाने वाली हैं 33% सीटें बढ़ेंगी जो महिलाओं को मिलने वाली है, तो किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इधर रजनी पाटिल से सहयोगी संजय शर्मा ने बातचीत की है महिला आरक्षण को लेकर, क्या कहा है वो भी सुनिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रजनी पाटिल जी हमारे साथ में मौजूद है। रजनी जी, महिला आरक्षण बिल लेकर के आ रही है सरकार और सभी दलों से सहयोग मांगा है, क्या लगता है आपको, कांग्रेस की क्या राय है? कांग्रेस की राय तो हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही गई है, चाहे वो राजीव गांधी के ज़माने से हो, सोनिया जी ने भी चाहा था आरक्षण लाने का, कोशिश उन्होंने भी किया था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसके ऊपर विचार करेगी, उनका प्रपोजल कैसे आता है उसके अनुरूप। रजनी पाटिल जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है और इसके महिला आरक्षण के जो जनक हैं वो राजीव गांधी रहे हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इधर दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत संधू ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनिए। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी हमारे साथ में मौजूद है। कमल जी, केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर के आ रही है और ये कहा जा रहा है कि 33% आरक्षण अब लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी जगह महिलाओं को मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पिछले 11 साल में जब से प्रधानमंत्री के रूप में काम करना हुआ है, लगातार बहनों को लेकर, बेटियों को लेकर उनकी विशेष चिंता रही है और आधी आबादी को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे उनके मौके दें, इस बात के लिए वो कोशिश करते हैं। और इसी में जो ये महिला आरक्षण बिल है एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है और ये जब विधानसभा में और लोकसभा में ये बहनों का नंबर बढ़ेगा तो इससे देश में बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा और बहनों के लिए बनने वाली पॉलिसीज़ में और ज़्यादा सुधार। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिला आरक्षण के जनक तो राजीव गांधी थे। सिर्फ बातों में जनक कांग्रेस पार्टी है, उन सभी कामों को जो देश के हित में है करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूं कि बहनों को आत्मनिर्भर बनाने से अब इस आरक्षण के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में उनको स्थान दिलवाने के लिए जो उन्होंने एक हवन किया है, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलजीत सहरावत जिनका कहना है कि पुरुष सांसद भी सुरक्षित रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सभी को सुरक्षित रखते हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, आपने नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी, विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब जो पक्ष के सांसद हैं वो इस बिल की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्षी दलों को कैसे एकमत किया जाए, कैसे एक साथ लेकर चला जाए इस बिल को लेकर, और सबसे बड़ी चुनौती